होश में आओ, बाबा साहब का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाबा साहब का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी के ऊपर FIR वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलुम के टक्कर में संघर्ष। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के विषय को लेकर के आज फिर पूरे देश में भौचाल रहा, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा धक्का देकर के गिरा देने को मामला को लेकर के जहां बीजेपी हमलावर रहा और उन पर FIR कर चुके हैं, उनको दंडित करने के लिए लगातार दबाव बना रहे। वहीं कांग्रेस और जेएमएम में झारखंड में पूर्ण रूपेण जोर शोर से विरोध पर लगे हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी पर FIR कर उन्हें जेल भेजना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे और बाबा साहब के लगातार अपमान कर रहे हैं। ये संविधान को नाचना नबूद कर अपना मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। अब ये मामला थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में झारखंड में जेएमएम भी इस मामले में कूद पड़ी है और आज उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम मिल करके धरना और प्रदर्शन जुलूस निकालकर उन्होंने कहा कि जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसको लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक पर भारी संख्या में उपस्थित होकर के विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार समर्थन में कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंक रहे हैं। विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, देखिए पूरा रिपोर्ट। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के शिल्पकार का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथियों, जिस तरह से 17 तारीख को राज्यसभा में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे पूरा दलित समाज ही नहीं पूरे देश के करोड़ों जनता इससे बहुत दुखी हैं और उसी के खिलाफ में हम लोगों का लगातार ये जो आक्रोश पूर्ण जो प्रदर्शन देख रहे हैं रांची के सड़कों पर आप लोगों को दिखाई दिया। और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जो जा रहे थे लोकसभा में, उनको जाने से रोका गया और उनके साथ धक्का मुक्का किया गया और उसके फर्जी मुकदमा वहां के लोगों के द्वारा, भाजपा के सांसद और भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया। उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और उसके प्रोटेक्ट में आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कांग्रेस जन सड़क पर उतर करके उसका विरोध करते हैं और सभी जिला मुख्यालयों में भी इस तरह का प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। प्रकार से आज लोकतंत्र के मंदिर में और लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिस प्रकार से करतूत की है, पूरा देश ने कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज देखने को मिला है संसद में। और हम लोग मांग करते हैं कि देश भर की जनता से राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का उनका बिहेवियर पार्लियामेंट के अंदर रहा है, कहीं से भी लीडर ऑफ अपोजिशन का बिहेवियर नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होकर पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज संसद भवन में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश की जनता का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। इसलिए राहुल गांधी जी को पूरे देश की जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अपमान तो आप लोगों ने किया, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज कांग्रेस की गुंडागर्दी लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर में देखा है। हमारे दो सांसद घायल हैं, उड़ीसा के सांसद और उत्तर प्रदेश के सांसद, 2 सांसद घायल हैं। देश भर के लोगों ने पूरा कृत्य देखा है राहुल गांधी जी का, इसलिए किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। देश की जनता के सामने राहुल गांधी जी को आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा, अन्यथा पूरे देश में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग मिलकर आज इस प्रकार से जो राहुल गांधी जी का अत्याचार बढ़ गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन कांग्रेस कार्यालय के सामने हम लोग कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री जिस भाषा का प्रयोग किया गया उनके द्वारा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा के अंदर खड़े होकर संविधान के रचयिता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए और उन्होंने जो व्यवहार किया है उसके लिए देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गया है, कहीं अरेस्ट। देखिए, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं
ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। विपक्षी दल को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने के लिए पूरी भाजपा टीम वहाँ लगी थी, और जब कांग्रेस के लोग या अन्य विपक्षी सदस्य सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धक्का मुक्की किया गया। तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान की ये हत्या करना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं संविधान की हत्या का। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये मनोवाद स्थापित करना चाहते हैं, और देश की बहुसंख्यक आबादी इनको कभी माफ नहीं करेगी। इनको इसका जो चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। और आज देश में उबाल है। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया और जिस अपमान के शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने फैशन बताने की कोशिश की, तो ये निंदनीय है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। और जनता में एक गुस्सा है, एक उबाल है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को देश की जनता पूजती है। इन्होंने देश को एक संविधान दिया है जिस पर आज पूरा देश चल रहा है। उस संविधान को मिटाने की जो लगातार कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर इतनी हल्की बात करेगा तो देश का क्या होगा। इसलिए देश के गृह मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कहीं से माफी योग्य नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। उन्हें चाहिए कि उन्हें कैबिनेट से बाहर करें और उनको सबक सिखाए कि कोई किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना करे, उनका अनादर करे।